आज हमारी ज्ञान यात्रा में हम एक राजा की पुस्तक शुरू करते हैं। अब यह पुस्तक दो राजा के साथ दो इतिहास की पुस्तक के समान समय अवधि को कवर करती है, और जैसा कि हम आज के अध्ययन में देखते हैं, यह दो राजा के अंतिम कुछ श्लोकों के साथ भी ओवरलैप करती है। ये इतिहास। अब इसका मतलब है कि राजा की दो पुस्तकों में जो कुछ हम पढ़ते हैं उसका बहुत कुछ इतिहास की पुस्तकों में दोहराया गया है। इन घटनाओं का दो बार अध्ययन करने के बजाय पहले राजा में और फिर बाद में इतिहास में हम सामग्री को केवल एक बार कवर करेंगे, यानी अध्ययन गाउंडी को राजा पर केंद्रित करेंगे, और जब भी उपयुक्त होगा हम एक और दो इतिहास की पुस्तकों में समानांतर विवरणों का उल्लेख और संदर्भ देंगे। अब कुछ सामग्री केवल इतिहास में पाई जाती है और हम उन अंशों का अध्ययन करेंगे, उन्हें एक और दो राजा के माध्यम से चलते हुए कालानुक्रमिक रूप से फिट करेंगे। अब परिचय के रूप में एक और दो राजा की पुस्तकें इज़राइल के इतिहास के लगभग 400 वर्षों को कवर करती हैं। ये सुलेमान के राज्याभिषेक से शुरू होती हैं और यरूशलेम के विनाश के साथ समाप्त होती हैं। ये मंदिर के निर्माण के साथ शुरू होती हैं और मंदिर के विनाश के साथ समाप्त होती हैं। ये एक शक्तिशाली राष्ट्र के साथ शुरू होती हैं और दुखद रूप से एक पराजित राष्ट्र के साथ समाप्त होती हैं, जिसे निर्वासन में ले जाया जाता है। एक और दो राजा के लेखक का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन पारंपरिक दृष्टिकोण यह है कि पुराने भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने इस विवरण को लिखा, हीसों पॉस, और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि यह सही है। परंपरा यह भी कहती है कि एजरा ने एक और दो इतिहास की पुस्तकें लिखीं, और सच कहूं तो इसे संदेह करने का कोई कारण नहीं है। अब एक राजा की पुस्तक राजा दाऊद के अंतिम दिनों से शुरू होती है और दुर्भाग्यवश अभी और भी नाटक होने वाला है। यहां से पुस्तक की शुरुआत होती है। अब राजा दाऊद बूढ़े और उम्रदराज हो गए थे, और हालांकि उन्होंने उन्हें कपड़ों से ढक दिया, फिर भी वह गर्म नहीं हो सके। इसलिए उनके सेवकों ने उनसे कहा, मेरे प्रभु राजा के लिए एक युवा महिला की खोज की जाए और वह राजा की सेवा में रहे। वह आपके बाहों में लेटे ताकि मेरे प्रभु राजा को गर्मी मिल सके। इसलिए उन्होंने पूरे इज़राइल के क्षेत्र में एक सुंदर युवा महिला की खोज की और उन्हें अबीशाग शूनेम की रहने वाली मिली और उसे राजा के पास लाए। युवा महिला बहुत सुंदर थी और वह राजा की सेवा में थी और उसकी देखभाल करती थी, लेकिन राजा ने अब उसे नहीं जाना। मुझे आपको बताना है, ये एक राजा के माध्यम से हमारी यात्रा शुरू करने के लिए एक अजीब जगह है। अबीशाग मूल रूप से दाऊद की नर्स के रूप में सेवा कर रही है, लेकिन संबंध स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक निकट है। संभावना है कि दाऊद ने उसे अपने हरम का सदस्य बना लिया था, भले ही हमें बताया गया है कि उनके बीच यौन संबंध नहीं थे। अब एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बाइबल में दर्ज की गई हर चीज बाइबल द्वारा अनुशंसित नहीं है और निश्चित रूप से अनुमोदित नहीं है। वास्तव में दाऊद की कई परेशानियों का पता लगाया गया है। ईश्वर की विवाह की योजना के उल्लंघन के लिए एक पुरुष और एक महिला जो जीवन भर एक वाचा संबंध में एक दूसरे से वफादारी से प्रेम करते हैं, वैसे सुलेमान दाऊद की प्रथा का अनुसरण करने जा रहा है, पत्नियों और उपपत्नियों की संख्या बढ़ाने में, और वे सभी उसके दिल को उसके जीवन के अधिकांश समय के लिए पूरी तरह से ईश्वर से दूर कर देंगे। अब मैं इन आरंभिक श्लोकों के बारे में और भी बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह महान सैन्य शक्ति और सामर्थ्य वाला व्यक्ति अब कमजोर हो गया है। वह कमजोर है, वह अपनी वृद्धावस्था में शारीरिक रूप से पीड़ित है, और ऐसा लगता है कि दाऊद इस महल में गर्म रहने की कोशिश में व्यस्त है, और वैसे वह राज्य में बढ़ते संकट से भी अनजान है। यहां श्लोक 5 है। अब अदोनिय्याह हग्गीत का पुत्र, जो दाऊद की पत्नियों में से एक है, ने स्वयं को ऊंचा किया, यह कहते हुए कि मैं राजा बनूंगा, और उसने अपने लिए रथ और घुड़सवार और 50 आदमी तैयार किए जो उसके आगे दौड़े। परिचित लगता है ना? बिल्कुल उसके सौतेले भाई अबशालोम की तरह, जो अपने तख्ता पलट के प्रयास में असफल रहा। अदोनिय्याह यहां सत्ता की लालसा कर रहा है। वह जानता है कि उसके पिता की सेहत बिगड़ रही है और वह निर्णय करता है कि सिंहासन लेने का समय सही है। अब एक इतिहास 22:9-10 हमें सूचित करता है कि परमेश्वर ने पहले ही सुलेमान को दाऊद के सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना है। तो अदोनिय्याह को पछतावा क्यों होगा? क्या वह परमेश्वर की योजना के खिलाफ विद्रोह करेगा? खैर, पद 6 हमें कुछ उत्तर देता है। उसके पिता दाऊद ने कभी भी उसे यह पूछकर अप्रसन्न नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया? दूसरे शब्दों में, अदोनिय्याह हमेशा अपनी मर्जी से काम करता था।
दाऊद ने कभी भी उसे चुनौती नहीं दी या अनुशासित नहीं किया जब वह महल में बड़ा हो रहा था। जितना महान नेता दाऊद था, यह सिर्फ एक और उदाहरण है कि वह एक पिता के रूप में असफल रहा। वह सचमुच वही है जिसे हम अनुपस्थित पिता कहेंगे। वह बूहन कभी मौन बाइन अदोनिय्याह के जीवन में उसकी राह में नहीं आया। उसने कभी भी समय नहीं बिताया अपने बेटे को मार्गदर्शन देने में। मैं आपको बताता हूं, विद्रोह हम आज जो अधिकार, नैतिकता और सत्य के खिलाफ देखते हैं, उसकी जड़ें यहीं इस पाठ में मिलती हैं। आज के समय में वे पिता कहां हैं जो आध्यात्मिक रूप से अपने बच्चों का नेतृत्व, चुनौती और मार्गदर्शन कर रहे हैं? अब अदोनिय्याह एक काफी चतुर व्यक्ति है। वह योआब, दाऊद के सैन्य कमांडर के साथ साथ अबीशाग याजक का समर्थन प्राप्त करता है। यहां हमें पद 1 में बताया गया है कि अन्य, जिनमें नातान भविष्यवक्ता और सादोक याजक शामिल हैं, दाऊद के प्रति वफादार बने रहते हैं। अदोनिय्याह अपने सभी समर्थकों को एक भोज के लिए इकट्ठा करता है और वह इस भोज में यह घोषणा करने की योजना बनाता है कि वह इज़राइल का अगला राजा है, और ऐसा लगता है कि वह सफल होने वाला है। लेकिन अदोनिय्याह न केवल इस बात को नजरअंदाज कर रहा है कि सुलेमान को अगला राजा बनना है, बल्कि वह राष्ट्र की दाऊद के प्रति वफादारी को भी कम आंक रहा है। सुनिए, परमेश्वर की इच्छा को वोट से नहीं हराया जा सकता। चाहे हमें यह पसंद हो या ना हो, परमेश्वर का उम्मीदवार हमेशा सत्ता के स्थान पर, सिंहासन पर बैठता है। वास्तव में हमें बताया गया है कि शासकीय अधिकारी स्वयं परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। रोमियो 13 श्लोक 2। खैर, परमेश्वर अपने नबी नातान को इस समय आगे बढ़ने और मूल रूप से जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करते हैं। हम यहां पद 11 में पढ़ते हैं, नातान ने बतशेबा से कहा, जो सुलेमान की माता थी, क्या तुमने नहीं सुना कि हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह राजा बन गया है और हमारे प्रभु दाऊद को इसका पता नहीं है? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपनी और अपने पुत्र सुलेमान की जान बचा सको। दूसरे शब्दों में, यदि अदोनिय्याह इस तख्ता पलट में सफल होता है तो वह तुम्हें, सुलेमान को और सिंहासन के हर अन्य प्रतिद्वंद्वी को मार डालेगा। इसलिए नातान बतशेबा को यहां जल्दी से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। पद 13, तुरंत राजा दाऊद के पास जाओ और उनसे कहो, क्या आपने, मेरे प्रभु राजा ने अपने सेवक से यह नहीं कहा था कि सुलेमान आपका पुत्र मेरे बाद राज्य करेगा और वह मेरे सिंहासन पर बैठेगा? तो फिर अदोनिय्याह राजा क्यों है? और फिर जब आप अभी भी राजा से बात कर रहे होंगे, मैं आपके बाद आऊंगा और आपके शब्दों की पुष्टि करूंगा। तो यही योजना है। खैर, दाऊद इस खबर से स्तब्ध है। वह जल्दी से अपने वफादार अनुयायियों को बताते हैं कि इस तख्तापलट के प्रयास को रोकने के लिए क्या करना है। यहां पद 28 में वे सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर बैठाते हैं, जो राजा की स्वीकृति को दर्शाता है। फिर शहर के बाहर पद 29 कहता है, याजक सादोक सुलेमान का राजा के रूप में अभिषेक करते हैं। और इसके बाद सभी लोग जोर से घोषणा करते हैं, राजा सुलेमान की जय हो। फिर हमें यहां पद 40 में बताया गया है कि लोग खुशी से झूम उठते हैं और वे सुलेमान की इस स्वीकृति का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। वे इस नए राजा का जश्न मना रहे हैं। खैर, अदोनिय्याह की योजना तब रुक जाती है जब वह और उसके समर्थक इस उत्सव की आवाज सुनते हैं। वास्तव में पद 39 कहता है, अदोनिय्याह के सभी मेहमान कांप उठे और उठ खड़े हुए और प्रत्येक अपने अपने रास्ते चला गया। वे मूल रूप से अदोनिय्याह को यहां अकेला छोड़ रहे हैं। खैर, अब उसे एहसास हो रहा है कि वह किस मुसीबत में फंस गया है और वह तंबू की ओर दौड़ता है और वेदी के सींगों कोनों को पकड़ लेता है। वह प्रभावी रूप से दया की भीख मांग रहा है ताकि उसकी जान बख्श दी जाए। यहां पद 52 में, अब जब अध्याय 1 समाप्त होता है, सुलेमान उदारतापूर्वक अदोनिय्याह को खुद को सुधारने का एक मौका देता है और अदोनिय्याह पलटकर सुलेमान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है और उसे जीवित रहने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन इसके साथ ही आज के लिए हमारा समय समाप्त हो गया है और सच कहूं तो मुझे लगता है कि यह एक दिन के लिए जितना नाटक हम संभाल सकते हैं उतना ही है। अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।